Assalamualaikum students. Today we are going to learn my words history grade 6 and this is unit 1. Here is unit 1 Mesopotamian and Summer Valley civilization. ये एंशियंट सिविलाइजेशन यानी कदीम तहज़ीब के बारे में हम यहाँ इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई पॉइंट अच्छे से समझ ना आए। यहाँ पे सबसे पहले ही क्वेश्चन के तौर पे दिया गया है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, वो है क्या। तो यहाँ पे है द टर्म हिस्ट्री हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम एन एंशियंट ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स सीकिंग नॉलेज थ्रू इंक्वायरी। कि हिस्ट्री जो है ये एक कदीम यूनानी लफ्ज़ हिस्टोरिया से निकला है, जिसका मतलब है कि इल्म को तलाश करना इंक्वायरी के ज़रिए से। हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट of how people lived, how they grouped into tribes and how settlements grew into civilization। किस तरह से लोग, हिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से लोग पास्ट में रहते थे और वो कैसे, उनका क्या लाइफस्टाइल था, उन्होंने ख़ुद को किस तरह से ट्राइब्स में, कबाइल यानी जो कबीले वगैरह हैं उनमें ख़ुद को डिवाइड किया हुआ था, उनकी सेटलमेंट्स का रहना सहना कैसा था और उनकी तहज़ीबें किस तरह से परवान चढ़ी हैं। Why is it important to study history? We all live in the present and we plan for future, but how do we understand where we are going and what progress looks like? To know exactly where you are going, you first need to understand where you have come from. Through history, we can learn how past societies, systems, ideologies, governments, cultures, and technologies were built, how they operated, and how they have changed. The rich history of the world help us to paint a detailed picture of where we stand today. तो हिस्ट्री के ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि पास्ट में जो गुजरे हुए लोग की सोसाइटीज़, मुआशरा वगैरह था वो किस तरह से था, उनका सारा सिस्टम कैसे चल रहा था, किन नज़रियात पे वो काम कर रहे थे और उनकी गवर्नमेंट्स कैसी थी, उनका कल्चर, टेक्नोलॉजीज़ किस तरह से बनाई गई थी, उनको कैसे उन्होंने ऑपरेट किया, कैसे वो चलाया, उन्हें यूज़ किया और वो कैसे चेंज हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें हिस्ट्री में मिल जाती हैं। हाउ डू हिस्टोरियंस राइट हिस्ट्री। अब जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है ये किसी ने लिखी है तो हम पढ़ रहे हैं। अब जो हिस्ट्री को लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं। तो वो ये सब कैसे लिखते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ इवेंट्स विच हैव हैपन इन द पास्ट। हिस्ट्री जो है वो तो वाक़यात पास्ट में गुजरे हैं, इन सब के बारे में होता है। इसमें द पीपल हु स्टडी द पास्ट आर नोन एज हिस्टोरियंस। अब जो लोग हिस्ट्री को पढ़ रहे होते हैं, हिस्ट्री के बारे में उन्हें पढ़ा होता है, उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, वो होते हैं हिस्टोरियंस। अब वो डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं। अब जो डिटेक्टिव्स हैं ये एक्सप्लोरर होते हैं, यूजेस क्लूज़ को यूज़ करते हैं अपने मिस्टीरियस को सॉल्व करने के लिए। यानी उनके दिमाग में आता है कि ये चीज़, वो एक चीज़ को लेते हैं, हिस्ट्री की, पास्ट की कोई चीज़ है उनके पास, वो देखते हैं कि कैसे बनी, किसने बनाई थी, और वो इन सब पे रिसर्च करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मिस्ट्रीज़ वगैरह। तो फिर वो उस पर रिसर्च करते हैं, फिर वो उसके बारे में लिखते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ इस बंदे ने बनाई, ऐसे ऐसे जो है वो इसे इंस्ट्रक्ट किया गया है या फिर से बनाया गया है। यूजेस सोर्सेज एज क्लूज टू एग्जामिन एंड इंटरप्रेट द पास्ट। These historical sources are classified into two types. These are primary sources and secondary sources. इसको दो टाइप्स जो हैं वो उसमें क्लासीफाई कर दिया है। सबसे पहले प्राइमरी सोर्सेज एंड देन सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में क्या होता है, प्राइमरी सोर्सेज प्रोवाइड अ फर्स्ट हैंड अकाउंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यानी इसमें फ़र्स्ट हैंड अकाउंट यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड्स लेटर्स, डायरीज़, कोर्ट रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स एंड इंटरव्यूज़ एट्सेट्रा। यानी यहाँ से ही हमें पता चल जाता है कि फ़र्स्ट हैंड अकाउंट्स वगैरह के पर्सनल जो भी लेटर्स वगैरह उन्हें पास्ट के बारे में मिलते हैं, या डायरीज़ मिलती हैं, या कोर्ट रिकॉर्ड्स मिलते हैं, फोटोग्राफ्स और इंटरव्यूज़ वगैरह जो हैं, ये सब चीज़ें फ़र्स्ट हैंड में आ जाती हैं। जब हम ये चीज़ लिख लेंगे तो ऑब्वियसली हमें ये लिखना आसान होगा। नेक्स्ट जो सेकेंडरी सोर्सेज है, इसमें है कि सेकेंडरी सोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड बाय समवन। जो किसी ने बनाया है, ये तो उनके डायरेक्टली किसी के डायरी और लेटर वगैरह मिल गया किसी का, वो चीज़ उन्होंने यूज़ कर ली, लेकिन यहाँ पे वो किसी और ने बनाया है पहले से। यानी एक फ़र्स्ट हैंड चीज़ थी, उसको दूसरे बंदे ने लिया, रीराइट कर दिया या रीटोल्ड कर दिया, तो इस तरह से वो क्रिएटेड बाय समवन हो गया। सेकेंडरी सोर्सेज एनालाइज, इंटरप्रेट एंड डिस्क्राइब द फर्स्ट हैंड अकाउंट्स ऑफ अदर पीपल। जैसा कि मैंने बता दिया कि सेकेंडरी सोर्सेज में एनालाइज़ किया जाता है और दूसरे फर्स्ट हैंड अकाउंट के, यानी इन
इन लोगों के जो अकाउंट्स वगैरह उनको यूज़ किया जाता है जो कि दूसरे लोग यूज़ करते हैं। सोर्सेज आर इंक्लूड डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, बुक्स एंड जर्नल आर्टिकल्स। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डिक्शनरी है, इंसाइक्लोपीडिया, बुक्स एंड जर्नल आर्टिकल्स हैं, ये सारे सेकंड नंबर पे आते हैं ना। फर्स्ट में तो आ जाते हैं ये सब रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स वगैरह। ये आर्टिकल हमें पहले ही किसी ने बना के दिया होता है, बुक्स जो है वो पहले किसी ने लिखी होती हैं। सारी चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी हमें तैयार मिलती हैं, हमें इस पर रिसर्च नहीं करनी पड़ती, हमें इसे रीड आउट करना होता है बस। नेक्स्ट पेज पे इसी तरह से इसकी एग्जांपल्स अलग अलग करके बता दी गई हैं, जैसे पिछले पेज में था कि एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज में डायरीज, लेटर्स, फोटोग्राफ्स एंड बिल्डिंग्स, न्यूज़पेपर, म्यूज़ियम, डिस्प्ले एंड रिकॉर्ड्स वगैरह। उसके बाद क्या हुआ है कि हिस्टोरियंस यूज़ प्राइमरी सोर्सेज टू क्रिएट द सेकेंडरी सोर्सेज, यानी जो हिस्टोरियंस हैं वो पहले इनको यूज़ करके ये चीज़ बनाते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज जैसा कि हमने पिछले पेज में भी पढ़ लिया, वही है सब कुछ, स्कूल टेक्स्ट बुक्स, टीवी प्रोग्राम्स, फिल्म, प्लेज, नॉवेल्स एंड स्टोरीज, हिस्ट्री बुक्स एंड इंटरनेट वगैरह। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है टाइम का टॉपिक। इन स्टडिंग हिस्ट्री इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हेन थिंग्स हैपन बिकॉज वर्ल्ड एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। Historians have made AD and BC, recently called as BCE or CE, as a way starting when things happened. अब यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि AD स्टैंड फॉर व्हाट? AD इज स्टैंड फॉर आफ्टर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न, और C इज़ मीन कॉमन एरा, और जो BC है दैट मीन्स बिफोर जीसस क्राइस्ट, यानी AD आफ्टर एंड देन BC बिफोर। बिफोर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न या फिर BCE, ये दोनों सेम ही हैं, ये और ये, बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पे डू यू नो वाले सेक्शन में ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हम खुद से बना सकते हैं। क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी मीन्स अरेंज्ड इन और अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग इसे किसी भी चीज़ को अरेंज करना। हिस्टोरियंस अरेंज इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ व्हेन दे हैपेंड। वो जैसे 1947 में पाकिस्तान बना, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ 1948 में, 1999 में, ये इस तरह से जो है ना वो उसे सब चीज़ों को अरेंज कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजी। स्टूडेंट्स, जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन कैन बी यूज टू शो इवेंट्स इन अ ईयर और इन अ सेंचुरी, यानी जो भी किसी एक साल में, एक सेंचुरी में जो भी काम किए गए होते हैं वो उन सबको एक टेबल में लिख दिया जाता है, और उसमें सब कुछ जो है वो सारा डाटा एक ही टेबल के अंदर बता दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड टाइमलाइन। एंड प्री हिस्ट्री नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हिस्ट्री से पहले की बातें जो हैं। इवेंट्स बिफोर द इन्वेंशंस ऑफ राइटिंग सिस्टम्स आर कंसीडर्ड प्री हिस्ट्री। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री। तो जो भी इन्वेंशंस वगैरह हैं वो राइटिंग सिस्टम, यानी जो लिखने का सिस्टम अभी नहीं था उससे पहले जो भी कंसीडर किया जाता था वो सब प्री हिस्ट्री है। इट इंक्लूड्स द स्टोन एज एंड द मेटल एज। इसमें दो एज हमारे पास आ जाती हैं, और कौन कौन सी है? स्टोन एज एंड मेटल एज। स्टोन एज में क्या था? The Stone Age gets its name from the stone tools that were being used by the people who lived that time. It is divided into 3 periods. Old Stone Age, यहाँ पे बिल्कुल ही जो है वो लोग पत्थर से काम कर रहे हैं,